नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने को मजबूर मोदी सरकार अब धमकी देने पर उतर आई है, क्योंकि इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और यही वजह है कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून को कैंसिल किया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा। यह स्पष्ट रूप से प्रयास है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को रिटायरमेंट से पहले धमकाने का। और इसका क्या रिएक्शन हुआ है, किस तरीके से सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, हम आपको यह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले बयान देख लेते हैं। हिंदुस्तान की ये न्यूज है, आप देखिए। वक्फ से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, दर्जन भर अर्जियों पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री का बयान। और ये बयान आया है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से। किरण रिजिजू ने ही इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया था मोदी सरकार की तरफ से, जहां से ये दोनों ही सदनों से पास भी हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून का रूप भी ले चुका है। लेकिन अब वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है और इस कदर फंस गया है कि अब मोदी सरकार के मंत्री इस तरीके के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, क्योंकि कानून के जानकारों का मानना है कि वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा बुरी तरह से मोदी सरकार की फजीहत होने वाली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और अब वक्फ कानून पर भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है। और यही वजह है कि भाजपा की बौखलाहट की वजह से संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री इस तरीके के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए किरण रिजिजू ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि अगर कल को न्यायपालिका के काम में सरकार हस्तक्षेप करेगी तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे में बेशर्मी पर उतर आए हैं मोदी सरकार के ये मंत्री, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो मोदी सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट देती है, वह सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों के विभाजन की सीख दे रही है, एक दूसरे के सम्मान करने की बात कर रही है, पाठ पढ़ा रही है। अगर आपको याद ना हो और भूल गए हैं तो आप अभी भी द हिंदू की खबर देखिए। सिर्फ कुछ महीने पहले की बात है, चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए विधेयक पेश किया गया था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया गया इस विधेयक के द्वारा और इसका मकसद खाली इतना था कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कुर्सी पर अमित शाह के खास ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार बिठाना चाहती थी। नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार की आनंद फानन में नियुक्ति की गई और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो किसी छुटभैया नेता, विधायक, सांसद या मंत्री की तरफ से नहीं, बल्कि डायरेक्ट उपराष्ट्रपति की तरफ से बयान आ गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बोल बिगड़ गए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा था कि सीईसी अपॉइंटमेंट के मामले में कि ऐसे अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का क्या काम, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन से पहले क्या बोल गए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी कोई मामूली पद नहीं होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ज्यादा ऊंचा पद है हमारे संविधान के अनुसार। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास करती है। ऐसा पहले भी हुआ था और ऐसा एक बार फिर से हो रहा है। जब जगदीप धनखड़ ने यह बयान दिया था
तो फिर सुनवाई ही कैंसिल हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और अब वैसा ही कुछ किरण रिजिजू करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्फ कानून पर सुनवाई को रुकवाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है, क्योंकि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, बल्कि अब उससे भी ज्यादा। और इस पर सीजेआई संजीव खन्ना को फैसला करना है। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और यही वजह है कि पहले तो मोदी सरकार ने कैवियट दाखिल की और भागी भागी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और बोली कि हमारा पक्ष सुने बिना ना सुनाए फैसला। वक्फ संशोधन कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की खबर है ये। और सिर्फ इतने से मोदी सरकार को संतोष नहीं हुआ और घबराहट में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी। आप देख सकते हैं, वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए सिर्फ कैवियट नहीं लगाई गई है, बल्कि भाजपा की डबल इंजन की राज्यों की सरकारों ने वक्फ कानून के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं को दाखिल किया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में अजीब अजीब से एक्शन ले रही है। एबीपी न्यूज की आप खबर देखिए कि वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची 7 राज्य सरकारें। एक नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया गया है। तो किस तरीके से राज्य सरकारें भी पहुंच गई हैं वक्फ कानून को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इसी से पता चलता है कि किस कदर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का खौफ सता रहा है। और आप देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी क्या बयान दिया कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल। मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। किरण रिजिजू ने यह बयान दिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वक्फ की जमीन हड़पने की भी तैयारी कर ली गई है। टीवी 9 भारतवर्ष की आप खबर देखिए और ये सारी खबरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उन्हीं राज्यों से है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं वक्फ कानून को कैंसिल होने से बचाने के लिए। तो एमपी में 90% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर आरोप, नोटिस भेजने की तैयारी, यानी मध्य प्रदेश की सरकार फुल एक्शन में है। और जी न्यूज की आप खबर देख सकते हैं कि 4000 करोड़ से ज्यादा वक्फ संपत्ति है यहाँ, 85% पर अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े उड़ा देंगे होश। तो 85% जमीन पर अवैध कब्जा वर्तमान समय में ही यहां पर बना हुआ है। ऐसे में यूपी भी कैसे पीछे रह सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद मेरठ में 2661 प्रॉपर्टी चिन्हित, कई पर वर्षों से कब्जा, सुनवाई की उम्मीद। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो डायरेक्ट बुलडोजर पर बैठकर ही आ गए। एमपी न्यूज आप देख सकते हैं, वक्फ एक्ट के बाद पहली बड़ी कुर्बानी, पन्ना में 30 साल पुराना मदरसा तोड़ दिया गया है, टूट चुका है अब। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से वक्फ के मुद्दे को अपनी नाक का सवाल बना चुकी है। और अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इस मामले में एक्शन लेंगे, इस कानून को रद्द करेंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।